महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का नाश हो गया था और धर्म की स्थापना हेतु पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था। समय बीतता गया। युधिष्ठिर के पुत्र का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया परीक्षित। यह वही बालक था जिसे अश्वत्थामा ने गर्भ में मारना चाहा था, पर श्री कृष्ण ने उसे पुनर्जीवित कर दिया था। यह बालक बड़ा होकर धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और वीर राजा परीक्षित बना। राजा परीक्षित को उनकी नीति, वीरता और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा के लिए जाना जाता था। वे सत्यवादी और कर्मठ थे। उनका राज्य सुख शांति से चल रहा था। वे प्रजा के सुख दुख में सदा सहभागी रहते। उन्हें अपने पूर्वजों की तरह धर्म की रक्षा करने का गर्व था। एक बार उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण करने का निश्चय किया, धर्म, अधर्म और अन्याय की स्थिति जानने के लिए। जब राजा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पुरुष, जो वास्तव में कलयुग था, गाय, धरती और बैल, धर्म को पीट रहा है। राजा ने तुरंत उस पुरुष को पकड़कर दंड देने की चेष्टा की। कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, महाराज, मेरी भी भूमिका ईश्वर ने निश्चित की है। कृपया मुझे कोई स्थान दें जहां मैं निवास कर सकूं। राजा ने उसे 5 स्थान दिए, जहां मद्यपान होता है, जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां हिंसा होती है, स्वर्ण, सोना। यह 5वां स्थान जोड़ना उनकी भूल थी। कलयुग ने धन्यवाद दिया और राजा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन वहीं से आरंभ हुई राजा परीक्षित की अंतिम परीक्षा। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने कई घंटे बिताए, किंतु कोई शिकार नहीं मिला। थके हुए और प्यासे राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक महान तपस्वी शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, किंतु ऋषि चुपचाप तप में लीन रहे। उन्हें उत्तर न मिलने पर राजा को यह अहंकार हुआ, मैं सम्राट हूं और एक ऋषि मेरी उपेक्षा कर रहा है। उनके भीतर कलयुग के दिए हुए स्वर्ण का प्रभाव जागृत हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सांप की लाश उठाई और ऋषि के गले में डाल दी। फिर व्यंग्य करते हुए वहां से चले गए। जब शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, जो एक तेजस्वी बाल ऋषि था, जंगल से लौटा और उसने अपने पिता के गले में मरी हुई सांप की लाश देखी, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत पूछा, पिताश्री, यह किसने किया? ऋषि ने शांति से कहा, वत्स, जिसने भी किया है वह अज्ञानी होगा। वह हमारे लिए श्राप के योग्य नहीं है। परंतु श्रृंगी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत जल लेकर आकाश की ओर हाथ उठाया और कहा, राजा परीक्षित ने एक ब्राह्मण तपस्वी का अपमान किया है। 7वें दिन तक्षक नाग आकर उन्हें डसेगा और मृत्यु निश्चित होगी। यही मेरा श्राप है। जब शमीक ऋषि को झांत हुआ कि उनके पुत्र ने यह घोर श्राप दे दिया है, तो वे चिंतित हुए। उन्होंने परीक्षित के पास एक दूत भेजा और सारा प्रसंग समझाया। दूत ने संदेश दिया, राजन, आपने जो किया वह अनुचित था, किंतु अब 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने कृत्य को समझा और उसे प्रायश्चित स्वरूप में स्वीकार किया। राजा परीक्षित ने राज्य त्याग दिया और गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान पर कुटिया बनाकर बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब मृत्यु निश्चित है, तो शेष जीवन ईश्वर भक्ति और ज्ञान प्राप्ति में व्यतीत करेंगे। उन्हें सुनाने आए स्वयं श्री शुकदेव मुनि, जो व्यास जी के पुत्र थे, ज्ञानी, विरक्त और आत्मज्ञानी। शुकदेव मुनि ने राजा को 7 दिनों तक भागवत पुराण की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, गजेंद्र, व्रजलीला, उद्धव संवाद इत्यादि। हर दिन परीक्षित का मन सांसारिक मोह से छूटता गया और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ। 7वां दिन आया। चारों ओर शांति थी, लेकिन हर कोई जानता था कि आज राजा की मृत्यु होनी है। राजमहल में, नगर में और गंगा तट पर भय और चिंता का माहौल था। राजा ने अपनी तपस्या बढ़ा दी। उधर तक्षक नाग, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप का माध्यम बना, सर्पलोक से चल पड़ा। राजा परीक्षित ने सुरक्षा हेतु एक विशाल स्वर्ण मंडप बनवाया था। उसमें कोई नाग या विषैली वस्तु प्रवेश न कर सके।
लेकिन तक्षक ने एक याजक ब्राह्मण को रिश्वत देकर अपने साथ मिलाया। वह एक छोटे कीड़े का रूप लेकर ब्राह्मण की पूजा सामग्री के साथ भीतर पहुंचा। राजा पूजा में लीन थे। उस ब्राह्मण ने जैसे ही हवन कुंड में तक्षक की युक्त की गई समिधा डाली, कीड़ा अचानक विशाल तक्षक नाग बन गया और आग के बीचों बीच से निकलकर राजा को डंस लिया। राजा परीक्षित वहीं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुए। पूरा नगर विलाप में डूब गया। धर्म का रक्षक चला गया। यहीं से कलयुग का वास्तविक प्रवेश माना जाता है। राजा जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र, को जब यह पता चला तो उन्होंने सर्प यज्ञ, सर्प सत्र कराया, जिसमें उन्होंने तक्षक सहित सभी नागों को नष्ट करने की शपथ ली। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं है। यह अहंकार, पश्चाताप, क्षमा, धर्म और ईश्वर भक्ति की गूढ़ यात्रा है। राजा परीक्षित का अंत दुखद था, परंतु उन्होंने मृत्यु को भी ईश्वर की शरण में एक अवसर बनाया।